हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम लेकर। आज ये नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बताऊँगा, जिससे कि अगर कोई ये मेरी नंबर सिस्टम की पहली वीडियो देख रहा हो तो उसे भी अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग नंबर सिस्टम को एकदम बेसिक से सीखना चाहते हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम के सारे पार्ट्स आप देख लीजिए। तो फिलहाल चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुरू के कुछ क्वेश्चन अभी तक जो नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम में जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड रहेंगे, और बाकी के भी जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी इसी से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा। लेवल ऊपर का मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा बार बार पूछे गए हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है। बाकी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी आए हुए हैं पेपर में। उस नहीं, अगर डिजिट सेम नहीं होगी लेकिन मेथड उस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा हो कि 68 टू पावर 235 डिवाइड बाय 67। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, मतलब इससे पिछली वीडियो जो अगर आपने देखी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अब कैसे होगा रिमाइंडर 1? क्योंकि यहाँ पर 67 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया है पॉजिटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, वो दोनों का यूज यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, 85 टू पावर 825 डिवाइड बाय 86। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर पॉजिटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 85 आएगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ -1 आएगा। तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अगर मैं 85 का रिमाइंडर अगर उसको सॉल्व करने लगा तो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब जो कि नहीं कर सकते। यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, -1 टू पावर 825, ये रिमाइंडर था, इस पे मैंने कर दिया तो -1 है। यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब अगर -1 हो तो हमें ये देखना होता है कि अगर पावर ऑड है तो आंसर -1 होगा, अगर पावर इवन है तो आंसर 1 होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पावर ऑड है तो -1 आएगा। लेकिन मैंने आप लोगों से बता रखा है कि रिमाइंडर कभी भी हम -1 में नहीं ले सकते, यानी माइनस में हम नहीं रखते। फाइनल जो रिमाइंडर का आंसर देते हैं वो पॉजिटिव में होता है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, 86 में, यानी ये जो नंबर है इसमें हम -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 85। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि 299 टू पावर 3005 डिवाइड बाय 75। अब ऐसे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि इसके आसपास में हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ +1 -1, यहाँ भी +1 -1 का डिफरेंस था, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होता है, 300। यानी अगर हम 75 4 जा जाए तो 300 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 का। -1 का रिमाइंडर आया तो -1 की पावर अगर हम 3005 लिखेंगे तो अगेन वही बात हुई, क्या हुआ कि यहाँ पर पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, 75 में से -1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 385 डिवाइड बाय 48, और यहाँ पे पावर 385 पे 406 लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें एक चीज देखिए, यहाँ पे 385 है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। हमें पता है कि अगर हम 48 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 8 जा 64 होता है, और 8 4 जा 30, यानी 384 हो जाएगा। तो ये फिर से 1 बच जाएगा, तो 1 को हम क्या करेंगे, 1 टू पावर 406, और जो कि 1 ही हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें
ऐसे क्वेश्चन को सेट ही किया जाता है कि +1 या -1 से वो बात बन जाए, यानी +1 -1 से ही सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, कुछ ऐसा सेट ही किया जाता है। बस आपको प्रैक्टिस जब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के। जब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 12 टू पावर 232 डिवाइड बाय 145। अब अगर ऐसा पूछ लिया गया तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 12 स्क्वायर, और यहाँ पे अब देखो इसको 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एक्सपोनेंट का आएगा। और मैंने अभी तक जो नोटिस किया है कि जैसे जो अभी तक डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते जा रहे थे, उसमें अब एक नया पैटर्न ऐड हुआ है। उस पैटर्न पे मैंने एक बहुत अच्छी सी शानदार ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को मैं अभी आप लोगों के सामने अभी मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा, उसकी एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो कैसे आप विद इन 5 सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही वो वीडियो आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 145। अब ये क्या हो जाएगा, 144 टू पावर 116 डिवाइड बाय 145। देखिए क्या है कि ये जो सीरीज है, यानी नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, यानी बिल्कुल बेसिक से चलता रहेगा। साथ ही साथ हम अलग से थोड़ी सी ट्रिक भी आप लोगों को बताते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, -1 होगा, यानी 145 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। तो -1 की पावर अगर हम 116 करेंगे जो कि इवन है तो 1 ही आएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4 टू पावर 302 डिवाइड बाय 255, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर से आप देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि 4 स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 16 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 4 क्यूब कितना होता है तो आप कहोगे कि 64 होता है। और 4 टू पावर 4 कितना होता है तो 256 होता है। जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे तुरंत 255 इसके आसपास दिख गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 टू पावर 4। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 75 फोर जा जो होता है 300 होता है, लेकिन फिर भी नंबर बच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम लिख देंगे, यानी 4 स्क्वायर, यानी 2 बच रहा था तो मैंने लिख दिया। अब इसको मैं डिवाइड करूं 255 से तो क्या हो जाएगा, इसको मैं फर्दर थोड़ा आपके सहूलियत के लिए लिख दे रहा हूं कि 256 टू पावर 75 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 255। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की बात करूं तो आपको पता है सिमिलरली अभी तक इतने सारे क्वेश्चन करते आए हैं तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें क्या करना है, +1 होगा, और +1 की पावर 75 अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, क्योंकि प्लस की बात है, +1 है, नहीं माइनस होता तो हम बात अलग थी, यहाँ पे बात अलग हो जाती। तो हमें क्या करना है, यानी 1 से अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और क्योंकि ये 16 उससे छोटा है 255 से, तो यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आई थिंक ये भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए कि 29 टू पावर 63 टू पावर 63 डिवाइड बाय 30, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें ये इसके ऊपर हम चाहे जितनी पावर लगाते जाएं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर मैं 30 से इसको करूंगा तो देखिए क्या आएगा, -1 आएगा। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा। अब -1 की पावर 63 टू पावर 63 अगर लग जाए तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये -1 है इसलिए ध्यान रखना है, 1 होता तो हम सीधा आंसर, यानी अगर हम 28 से इसको डिवाइड कर रहे होते तो सीधा रिमाइंडर हम 1 दे देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हमने देखा कि 63 यहाँ भी है, यानी कोई भी जो नंबर होगा, यानी इसकी कितनी भी पावर होगी, हमेशा आएगी जो वैल्यू वो ऑड में आएगी। आप चाहे ट्राई करके देख लीजिए, जैसे 3 का अगर हम करें, 3 का 2 टू पावर 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 क्यूब करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, देख लिए 3, 9, 7 सारे के सारे ऑड नंबर मिल रहे हैं।
ठीक है, 3 टू पावर 4 करोगे तो आप 81 होगा। तो सारे के सारे जो है ऑड नंबर मिल रहे हैं। इट मीन्स जो यूनिट होगा यानी ये जो पावर आएगी वो ऑड में आएगी, तो ऑड में आएगी तो हम क्या करेंगे, -1 ही लिखेंगे। और तो 30 से हम -1 कर देंगे, तो आंसर जो हो जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 29 बचेगा। आई थिंक ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछ लिया जाए आपसे कि 1 टू पावर 93 प्लस 2 टू पावर 93 प्लस 3 टू पावर 93 प्लस डॉट 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 प्लस मैं लिख दूँ 87 टू पावर 93 प्लस 88 टू पावर 93 प्लस 89 टू पावर 93 डिवाइड बाय 90। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज़, अगर आपने मेरी डिविजिबिलिटी के वीडियो देखे हैं तो आपको ये ट्रिक बताई गई थी। ट्रिक क्या थी? कहा गया था कि a टू पावर n प्लस b टू पावर n, अगर ऐसा कोई नंबर है जहाँ पर n जो है वो एक ऑड नंबर है, n एक ऑड नंबर है, तो ये वैल्यू हमेशा a टू पावर n प्लस b टू पावर n हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। अब ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये इसके लिए आप डिविजिबिलिटी के पार्ट्स में देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो है, आप उसको जाकर चला कर देख सकते हैं पूरी डिटेल में नॉलेज लेने के लिए। मैंने फिलहाल यहाँ पर आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 1 टू पावर, जैसे कि मैं समझाने के लिए मैं लिख दूँ 1 टू पावर, अगर मैं 93 प्लस 89 टू पावर 93 करता हूँ और इसको 90 से डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पावर ऑड है। और ए बी यानी 81, 89 प्लस 1 करेंगे तो 90 होगा। यहाँ ए प्लस बी वही चीज़ लिखी हुई है। दूसरा देखें, अगर हम 2 टू पावर 93 प्लस 88 टू पावर 93 कर दें, यानी ये वाले नंबर को, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे 90 आ जाएगा। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऐसे ही सारे नंबर डिवाइड होते जाएंगे, बस सिर्फ एक नंबर बीच में बचेगा, वो है 45 टू पावर 93। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ 45 टू पावर 93 डिवाइड बाय 90। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखो क्या करेंगे, अगर मैं इस नंबर को ये लिख दूं कि 45 इंटू 45 टू पावर 92 डिवाइड बाय 90, तो देखिए ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। और हमें पता है कि 2 की पावर, अगर हम इसको चलो फिर से लिख देते हैं, यानी 45 टू पावर 92 डिवाइड बाय 2, तो ये 22 2 जा 44 जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। और 1 बचेगा तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, क्योंकि माइनस में तो है नहीं, 1 आता है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक चीज़ आप जान लीजिए कि कभी भी कोई भी नंबर, अगर हम जिस नंबर से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे, अगर जब रिमाइंडर आएगा तो उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा फाइनल करेक्ट आंसर देने के लिए, रिमाइंडर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 45 से इसको देखो डिवाइड किया था, तो इसलिए मैं 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर होगा यानी जो रिमाइंडर होगा वो होगा 45। यानी ये यहाँ तक आप लोगों को एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के वे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, और अच्छे से, जैसे ये ट्रिक को जानने के लिए, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको भी मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, कभी ऐसे होगा एक पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, जिसको हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं, और नॉम मीन्स होता है टर्म, जहाँ भी वर्ड नॉम लगेगा वो टर्म से रिलेटेड होगा। मेनी टर्म जिसमें हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, यानी जिसको हम बहुपद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ऐसा कोई भी है तो उसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा एफ ए में आएगा। अब ये कैसे होगा देखते हैं, इसको हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को हम 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2x प्लस 1 को, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड के लिए हमेशा ऐसे किया जाता है, जीरो लगाइए आप, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 कर दीजिए। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें पुट कर देना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 में हमें पुट कर देना है। तो यहाँ -1/2 है, तो -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो इसको हम प्लस कर देते हैं, और 8 इंटू 1/2 प्लस 4 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर 4 आएगा, जो कि 1/4 प्लस 8 दैट इज
8 4 जा 32, यानी 33/4 ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा। आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से कि 2x³ माइनस kx² प्लस 5k माइनस 3x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी x माइनस 2 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 14 आता है। यहाँ पर हमें रिमाइंडर नहीं पूछा गया, यहाँ पे हमें k की वैल्यू पूछ ली गई है। तो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है, जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन बताया। क्या करना है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखना है और x इज इक्वल टू यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई, बस हमें वही वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे कि 2x³ माइनस kx² प्लस 5k माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें? सिंपल सा x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर देखो x 2 है तो 2³ कितना हो जाएगा? 8, 8 2 जा 16 होता है, मैंने 16 लिख दिया, माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी 4k हो जाएगा, प्लस यहाँ 5k है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 10k, ये माइनस 6, 2 3 जा 6 यानी एक बार इसको ऐसे और एक बार इसको, ठीक है, और माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ 16 है, यहाँ माइनस 14 है तो प्लस का 2 आएगा और यहाँ पर 14, तो देखो हम लिख सकते हैं माइनस 4k इज इक्वल टू, ये 14 है इधर प्लस 2 है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, प्लस 10k भी है, प्लस 10k, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2 आ गई, तो हमारा आंसर आ गया, यानी कितना है? 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक बहुपद है 3x³ माइनस ax² प्लस 5x माइनस 13 और दूसरा बहुपद है a प्लस 1 x² माइनस 7x प्लस 5। ये इसको जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर सेम मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सेम रिमाइंडर मिलता है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो इट मीन्स कि अब हमें क्या करना है, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 3, यानी अब की बार हमें x की वैल्यू 3 पुट करनी है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब इन्होंने बता दिया कि रिमाइंडर सेम मिलता है तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर सेम कर देंगे। जैसे अगर वो यानी इक्वल कर देंगे इन दोनों के इक्वेशन को। जैसे पिछली क्वेश्चन में क्या था? 14 था तो मैंने 14 लिखा था। अगर वो 0 कब लिखा जाता है? जब फैक्टर होता है, यानी अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होता है, रिमाइंडर 0 आता है तो 0 लिखा जाता है। ठीक है, अब देखें इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3x³ माइनस ax² प्लस 5x माइनस 13 इज इक्वल टू a प्लस 1 x² माइनस 7x प्लस 5। क्यों मैंने इक्वल लगाया? क्योंकि ये रिमाइंडर सेम। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3³ 27, 27 3 जा होता है 81, मैंने 81 लिख दिया। यहाँ पर ये 9a आ जाएगा, यानी 3 3 जा 9 होता है तो माइनस 9a। यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ये 13। यहाँ पर अगर देखिए 9a आ जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, तो 9a प्लस 9 माइनस यहाँ पे 21, ठीक है, और ये प्लस 5। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए कितना है? 15 माइनस 13 अगर हम करेंगे तो प्लस 2 आएगा और उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 83 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 83 माइनस 9a इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 और प्लस 5 14 होता है, 14 माइनस 21 करेंगे तो माइनस 7 होगा, तो हम लिख सकते हैं 9a माइनस 7। अब इस माइनस 7 को इधर भेज देते हैं और इस 9a को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 83 प्लस 7 इज इक्वल टू 18a, दैट इज मतलब 83 प्लस 7 90, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि मान लो ऐसे 777 183 टाइम्स लिखा हो, अगर उसको 1001 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना होगा? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरी डिविजिबिलिटी की वीडियो देखे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कराया भी है। बस यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है, वहाँ पे रिमाइंडर नहीं पूछा गया था। उसके लिए देखो मैंने ये बताया था कि कोई भी अगर एक नंबर है जो 7 11 13 37 1001 से डिवाइड होगा, कब?
जब कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट होता है, कोई भी नंबर अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो 7, 11, 13, 37, 1001 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं चेक कर देता हूँ आप लोगों को लिए। देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए 2 लिख दिया, 2, 2, 2, 4 और 5, 6 और एक 7 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है इसको दिखाने के लिए। यहाँ पर 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पे 7 3 जा 21, 1 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 5 बचेगा, अगेन 52 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 3 बचेगा। यहाँ पर आप इसको लिखोगे तो 7 4 जा 28, 6 बचेगा, तो यहाँ पे 7 6 जा 42। यहाँ पे लास्ट में 2 बच गया, यानी 7 0 0, यानी अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो हम कहेंगे रिमाइंडर इसका 2 होगा। यानी लास्ट में जो, यानी 6 के बाद जितने भी नंबर बचे वही आपका रिमाइंडर हो गया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं वही रिमाइंडर हो जाए। सपोज करिए एक 2 अगर यहाँ पे और लिखा होता तो आंसर 22 नहीं होता, उसको फर्दर हम 7 से डिवाइड कर लेते, तब रिमाइंडर 1 होता। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो 6 टाइम है, तो इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 180 टाइम्स तक ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 1001 से, क्योंकि 6 30 जा 180 होता है। तो लास्ट में जो नंबर बचेगा वो 777 बचेगा, यानी इसके पहले के जितने भी नंबर रहे होंगे वो डिवाइड हो चुके होंगे, जैसे कि ये वाला एग्जांपल्स में मैंने बताया। ठीक है, तो इस 777 को 1001 से हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 777। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1 2 4 3 5 6 7 5 2 6 इज डिवाइडेड बाय 16। ये भी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, मैंने आप लोगों को वहां पे बताया है कि अगर हम 2 पावर 1 करें तो लास्ट डिजिट चेक करते हैं डिविजिबिलिटी में, यानी 2 की अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, 2 स्क्वायर मतलब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 2 क्यूब होता है तो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, यानी जितनी पावर होती है उतने हम डिजिट देखते हैं। लास्ट में 2 टू पावर 4 होगा तो यहाँ पे हम लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 16 है, तो हमें क्या करना है लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कितने भी बड़ा नंबर, यहाँ इसके आगे कितना भी बड़ा नंबर लग जाए हमें कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट के 4 डिजिट से ही मतलब है, जो है 7 5 2 6। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो 16 4 जा 64 होता है, 16 7 जा 112 होगा, यहाँ पे 0, तो यानी रिमाइंडर जो इसका हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, जिसको ऐसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बस अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है तो। और जो कि डिविजिबिलिटी का मैंने एक नया तरीका बताया निकाला है, उसको मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग उसका वेट करिए, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर d ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कोई एक नंबर n है जिसको d से डिवाइड किया जाता है, वो भी 2 डिजिट नंबर है, जब तब रिमाइंडर 52 मिलता है, उसके 5 गुने को यानी 5n को, यानी n को 5n से यानी डिवाइड किया जा रहा है, 5n वाले नंबर को d से फिर से डिवाइड किया गया उसी नंबर से, तब हमें रिमाइंडर 4 मिल रहा है। तो हमें d की पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि कितनी होंगी और कौन सी होंगी। तो देखो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन लिखा हो 21/6, अगर मैं आपसे पूछूं इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कहोगे 3 होगा। रिमाइंडर 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहीं पर अगर मैं इस न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, चलिए मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, यानी 7/6, और इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मान लीजिए मैंने इसको 2 से, इस रिमाइंडर यानी न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 हो गया, 21 2 जा 42। अब 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। तो यहां से एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर भी 3 से डिवाइड हुआ। देखो रिमाइंडर को भी 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना होगा 6 होगा, और 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो बस यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, यही इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। जैसे क्या कहा गया कि एक नंबर n था जिसको d से डिवाइड किया गया, तब रिमाइंडर 52 आया।
उसके बाद 5n को यानी उसके 5 टाइम्स को d से डिवाइड किया गया, तब रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। तो इट मीन्स अगर ये मल्टीप्लाई हुआ है तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 52 5 जा अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर यानी -4 कर देंगे, यानी वो जो नंबर है वो 256 का फैक्टर होगा, क्योंकि वो 4 रिमाइंडर बचा है, तो 4 अगर हम उसको यहाँ से 260 से निकाल दें तो वो यानी मतलब वो 256 को डिवाइड कर रहा होगा, यानी उसका फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो ये खुद 256 हो सकता है, या 128 हो सकता है, या 64 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, आगे हम नहीं लिख रहे हैं, यहीं से समझते हैं। 256 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। 128 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। और 32 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने पहली बार इसको डिवाइड किया तो 52 आया, और रिमाइंडर से कभी छोटा डिवाइजर हो नहीं सकता। ठीक है, रिमाइंडर से कभी भी छोटा डिवाइजर नहीं हो सकता। अगर ये 32 इसका आंसर होता तो हम क्या करते हैं, यानी डी अगर डिवाइजर यानी भाजक जो अगर 32 होता तो ये 20 आता इसका आंसर, यानी रिमाइंडर इसका 20 आता। तो इट मीन्स यही एक इकलौता नंबर है जो इसको डिवाइड किया होगा, यानी इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो जो नंबर है वो 64 है। ये चीज बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक नंबर n है, उसको डिवाइड किया गया डिवाइजर d से, रिमाइंडर 17 बचता है। ठीक है, अगर इफ द नंबर 3n इज डिवाइडेड बाय d लीव्स रिमाइंडर 5। ओके, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर दी गई कि हमें रिमाइंडर बताना है कब, जब 4n यानी उसी नंबर को यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, इट मीन्स तो कितना बचेगा रिमाइंडर, ये हमें बताना है। तो हम सेम उसी तरीके से करेंगे, यानी n था मैंने d से डिवाइड किया, ठीक है, रिमाइंडर बचा 17 मैंने लिख दिया। अगेन मैंने क्या किया, 3n किया, 3n को मैंने d से डिवाइड किया, रिमाइंडर अब की बार बच रहा है 5, मैंने लिख दिया। तो ये भी तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51, 51 से इसको 5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 46, और 46 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे 46 होगा, 23 होगा। ठीक है, ये दो फैक्टर बनेंगे आपके। 46 की बात करें अगर, चेक करते हैं नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है, उसने कि 4n यानी 17 को 4 से डिवाइड कर दें तो 68 हो जाएगा। अब इसी पे हमें रिमाइंडर बताना है। उसने कहा 4n डिवाइडेड बाय d, यानी ये चीज पूछी है 4n d, तो रिमाइंडर हमें बताना है। तो इसमीन जैसे n को 3 से मल्टीप्लाई हुआ था तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हुआ था, ऐसे यहाँ n को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 68 आया। 68 को अब देखेंगे, अगर मैं 46 से डिवाइड करता हूँ, मान लेता हूँ डिवाइजर 46 होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे 46 1 जा 46 यानी रिमाइंडर 22 हो जाएगा। अगर मैं 23 से डिवाइड करता हूँ तो 23 2 जा 46 यानी रिमाइंडर तब भी 22 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नंबर x इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, ठीक है, इट इज सीन दैट डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड डबल द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 80 देन द वैल्यू ऑफ x। हमें बताना है, यानी कि जब इसको एक x को डिवाइड किया गया तो देखा गया कि डिवाइजर जो है 4 टाइम्स है क्वोशिएंट का यानी भागफल का, और रिमाइंडर का डबल है। आपने बहुत पहले डिविजिबिलिटी में ही मैंने इसको भी बताया है, वहां पर भी ये फार्मूला बताया है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं नंबर सिस्टम तो मेरे सारे पार्ट्स देख लीजिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे आपको बताया गया पहले ही कि डिविडेंड इज इक्वल टू, बहुत छोटे पे पढ़ाया भी जाता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी इसका हिंदी में लिखें तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर इसने क्या कहा कि शेषफल 80 है, मतलब ये नंबर जो है 80 है। उसमें देखो लिखा हुआ है डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड डबल द रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर का डबल है।
ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 80 है तो डिवाइजर यानी भाजक कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, और वो जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स द क्वेश्चन, यानी अगर ये 160 है तो मतलब ये 40 रहा होगा क्वेश्चन। बस हमारा आंसर आ गया। यानी 160 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, हमें यही बताना है, x बताना है, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 80, तो 160 को मतलब 6400 हो जाएगा। 16 4 जब 64, 6400 प्लस 80 यानी 6400 प्लस 80 यानी 6480, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 2001, यानी दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2001 है, यानी मैंने लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल टू 2001। जब लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, यानी लार्ज नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से, तो यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं, तो क्या है, a इज ग्रेटर देन b मान लेता हूँ। देखो अगर मैंने a माइनस बी लिखा तो जाहिर सी बात है कि बड़ी वैल्यू से हम जब छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तभी जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, तो a इज ग्रेटर देन b मैंने कर दिया। उसने क्या कहा, व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, तो लार्ज नंबर क्या है a, स्मॉलर नंबर क्या है b, इससे डिवाइड किया गया। तो क्वेश्चन जो आया वो 9 आया, मैंने 9 लिख दिया। रिमाइंडर कितना आया, 41 आया, मैंने लिख दिया। अब हमें जो लार्ज नंबर है उसका हमें सम बताना है, उसके डिजिट का सम बताना है। तो अब देखो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया क्या होता है कि यानी डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो वो डिविडेंड के इक्वल आता है। यानी a इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो 9 इंटू बी प्लस 41, यानी a इज इक्वल टू 9b प्लस 41। ये सेकेंड इक्वेशन होगा, ये पहले वाला फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो अगर मैं लिखूं a की जगह पे तो लिखूंगा 9b प्लस 41 माइनस बी इक्वल टू 2001। फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ 8b बचेगा 9b से निकल कर 8b, और ये प्लस उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2001 माइनस 41। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 8b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 में 1 कट 0, 10 में 4 कट 6 और 9 यानी 1960, यानी v की वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा 16, 3 बचेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 4 जा, यानी v की वैल्यू 245 आ जाएगी। v की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हम पहले इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देंगे। पहला इक्वेशन क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस 245 इक्वल टू 2001, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2246 हो जाएगा। ये तो हो गया लार्जर नंबर, ये बड़ा था। अब इसका हमें सम बताना है, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी 2 2 4 4 4 8 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number which when divided by 1003 gives a remainder 209, if the same number is divided by 59 the remainder will be। देखो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है। देखो उसने क्या कहा कि अगर कोई एक नंबर है, मान लेते हैं 1, उसको 1003 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमें मिलता है वो 209 मिलता है। अगर उसी नंबर को मैं 59 से डिवाइड करूं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा। इसके लिए भी सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको इसी रिमाइंडर को डिवाइड कर देना है। क्यों, और इसमें कंडीशन क्या होती है, बस ये आपको देखना होता है कि ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इसका फैक्टर 1003 59 आपस में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो 59 से ये डिवाइड हो जाएगा। बस हमें इसमें इतना ही कंडीशन देखना होता है। ठीक है, इसमें इसको मैंने डिटेल में बता रखा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, इसके लिए आप कोई छोटी सी वैल्यू आप अप्लाई करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर 209 को हम 59 से डिवाइड कर देंगे, तो 59 से कितनी टाइम जाएगा, तो 59 3 जा 177 होगा। 177 जिसको अगर मैं इसको 209 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आएगा 32, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 32। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a number which when divided by 1029 gives a remainder 256 if double of that number is divided by 343 remainder will be। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम उसी तरीके से है
क्या करना है, यहाँ पे देखो 1029 लिखा हुआ है, यानी n से डिवाइड किया गया 1029। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा है 256। रिमाइंडर कितना बचा, 256। अगर इसके डबल को यानी 2n को डिवाइड करते हैं किससे, 343 से, डिवाइड करते हैं 343 से, तो कितना बचेगा। तो सिंपल सा उसी तरीके देखो, यहाँ पे भी वही है 343, ये इसके मल्टीपल में आता है, यानी त्रिजा होता है, ये डिवाइड हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n से 2n तो अभी बताया ही गया, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 512 को 343 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अगर 512 से 343 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 169 आ जाएगा, और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, ये वीडियो अगर पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।